नाज़रीन, पंजाब के मैदानी इलाकों की बात करें तो वो एक बार फिर शदीद धुंध और स्मोक की लपेट में, जिसकी वजह से ना सिर्फ मोटरवेज और बड़ी शाहराहें मुतासिर हैं बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। ये बढ़ती हुई धुंध और स्मोक कुदरती है या फिर हमारी अपनी लापरवाही का नतीजा? और मौसमियाती तब्दीलियाँ इस सूरत हाल को किस हद तक मज़ीद बिगाड़ सकती हैं? इसी हवाले से हमारे साथ आज मौजूद होंगे जी महकमा मौसमियात के माहिर सरदार सरफराज साहब मौजूद होंगे। लेकिन हमारी कोशिश होती है हसनैन, हम अपने नाज़रीन को ना हफ्ते के स्टार्ट में ही जो है हफ्ते की थोड़ी सी सूरत हाल बता दें कि बारिशें हैं या फिर नहीं है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी वाले सेगमेंट में करते हैं कि हफ्ता कैसा रहेगा। इसी वो तरह सितारों का हाल देख के बताते हैं और सरदार सरफराज साहब क्योंकि चीफ मेट हैं तो ये भी हमें मौसम के हालात बताते हैं, तो उनकी जानिब बढ़ते हैं। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताएं कि नवंबर भी गुजर गया, इसके साथ साथ दिसंबर भी गुजर गया, अब जनवरी भी गुजर गया, अब फेब आ गया, होंगी बारिशें या फिर नहीं? जी बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। देखिए इसमें आपको शायद याद हो, पहले भी आपसे भी बात हुई और एक तरह से हमारी वो थी जो सीजनल या सेमाई प्रिडिक्शन होती है, उसमें भी यही चीज़ इंडिकेट की गई थी कि इस दफ़ा बारिशें खासी कम है इस विंटर में। बिल्कुल अगर ये देखिएगा कि एट द एंड ऑफ द डे जो यानी फरवरी के आखिर में यानी दिसंबर से लेकर फरवरी तक या पाकिस्तान के केस में मार्च तक अमूमन मार्च में भी अच्छी बारिशें हुआ करती हैं, तो इम्कान यही दिखाई दे रहा है कि मार्च के एंड तक भी बहुत कम बारिशें हैं मामूल से। अगर ये ड्राइएस्ट विंटर नहीं होगा तो वन ऑफ द ड्राइएस्ट हो सकता है ये हो। और इसमें अभी तक पिछले दोनों महीनों की अगर आप देखें, दिसंबर और जनवरी जब से विंटर शुरू हुए, बल्कि सितंबर से ऑनवर्ड आप देखिए तो कोई ऐसी जिससे कहते हैं ना बहुत अच्छे स्पेल नहीं हुए बारिशों के। इसी बायस पीएमडी ने एक माइल्ड किस्म के ड्राउट की एडवाइजरी भी इशू की थी कि अगले 2 महीनों में भी अगर मज़ीद बारिश नहीं होती, जो माइल्ड कंडीशन है इस वक्त ड्राउट की, वो आगे चलकर मॉडरेट उसमें कैटेगरी में जा सकता है। तो बस कुछ विंटर्स ऐसे होते हैं, आपको पिछला विंटर भी शायद याद हो, पिछले साल भी जनवरी के एंड पे जाके बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर फरवरी और मार्च में अच्छी बारिशें हो गई थी और बर्फबारी भी हो गई थी अच्छी। लेकिन ये कि दिसंबर और जनवरी की बारिशों की अपनी अहमियत होती है, बर्फबारी की अपनी अहमियत होती है, वो आपका जो आपके पानी के ज़खायर हैं उस पर काफ़ी असर पड़ता है। अगर बारिशें और बर्फबारी इस तरह से जिस तरह से इस साल हुई है ना हो, बहुत कम हो, तो फिर जाहिर है कि आगे चलकर वो मसला भी पैदा हो सकता है स्प्रिंग सीजन में और समर सीजन में जाकर खासकर। सरदार साहब, आपने जब भी हमारे साथ बात की तो आपने कहा था कि इस दफ़ा स्पेल्स कम होंगे और बारिशें आपको उतनी ज़्यादा मिलेंगी नहीं। बालाई इलाकों में तो फिर थोड़ी बहुत ही बारिशें भी हुई, थोड़ी बहुत ही बर्फबारी हुई। शोगरान की बात करें, मरी की बात करें, उतनी बर्फबारी नहीं हुई, कोई 3, 4, 5 इंच की बर्फबारी हुई। लेकिन सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें या शहरों की बात करें, सर यहाँ पे तो बारिश ना होने के बराबर है। मतलब अगर बारिश नहीं होगी तो पानी के तो मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, यही खदशा है कि जो यानी अभी तक आप कह लें कि 60 to 65% मेरे ख्याल में लेस देन एवरेज से भी इतनी कम बारिशें हुई हैं इन 2 महीनों में, खासकर इसमें दिसंबर में और जनवरी में। और उससे और पीछे जाएं आप तो अक्टूबर नवंबर में भी कोई बहुत ही कम रही थी, उसमें भी वो तो वैसे ही ड्राइएस्ट मंथ होते हैं, लेकिन ये कि जितनी होनी चाहिए थी उतनी उससे भी बहुत कम हुई थी। और आगे का सिनेरियो भी यानी फरवरी में अभी 1 या 2 स्पेल हैं, लेकिन वो आपने जैसे जिक्र किया शुमाली इलाका जहाँ तक ही महदूद है, इस्लामाबाद का जो से नॉर्थ में जो इलाके हैं, अगला स्पेल भी इम्कान यही है कि उधर ही तक महदूद रहने का इम्कान है। हाँ, जैसे आइसोलेटेड सा स्पेल होता है, परसों तरसों मरी में हल्की सी बर्फबारी हुई, हल्की फुल्की बारिश हुई, और इसी तरह से पिछले दिनों बलूचिस्तान में हल्की सी बारिश और बर्फबारी, हल्की सी बारिश से आप छींटे कह सकते हैं, ट्रेसेस ऑफ स्नोफॉल कह सकते हैं, इतनी हुई। केपी के कुछ इलाकों में, मालम जब्बा में और कालाम वगैरह में जो पिछला स्पेल था यानी दिसंबर में एक स्पेल आया था, उसमें निस्बतन बेहतर हो गई थी स्नोफॉल। लेकिन इवन मतलब इस सब को भी आप अगर एग्रीगेट करें तो भी अभी एवरेज से बहुत कम चल रही है। एवरेज पूरे सीज़न की स्नोफॉल हमारे पास कोई तकरीबन 50 इंच के तक होनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो मेरे ख्याल में ये कोई 10-11 इंच तक मैक्सिमम पहुंची है, तो इसका मतलब है कि काफ़ी पीछे है। और इसी तरह से आपकी रेनफॉल भी बहुत कम है, तो आगे चलकर जाहिर है कि ये मसला पैदा हो सकता है आपकी, खासकर वो खेती बाड़ी जो बारिशों पे डिपेंड करती है। केपी में तो रेन फेड एग्रीकल्चर है मोस्टली, इसी तरह से खित्ता कोटफार हो गया और जो दूसरे मुल्क इलाके हैं जहाँ पर बहारानी ज़मीनें हैं और वो बारिश पे ही डिपेंड करते होते हैं हमारे किसान भाई, तो वहाँ पर फसलों पे काफ़ी बुरे असरात इसके मुरतब होंगे। और फिर जाहिर है कि आपके जो बड़े 2 ज़खायर हैं पानी के, उसमें भी बर्फबारी और स्नोफॉल और दूसरा अच्छी बारिशें होने के बाद पानी ज़्यादा मिकदार में होता है, तो फिर इरिगेटेड लैंड जो है उसके लिए भी अच्छा पानी मुयसर होता है आने वाले दिनों में, स्प्रिंग में और फिर आगे समर में, तो उस पर भी असर पड़ सकता
है। अच्छा और इसी तरह सरफराज से साहब, फिर अब आपकी अगले नेक्स्ट महीने में आपको पता है रमज़ान भी है, तो हम यही समझें कि फिर रमज़ान भी एक सूरत हाल से गर्म ही रहेगा फिर? जी खदशा है इसी बात का कि मार्च में है, देखिए रमज़ान तो मार्च के वस्त के बाद तो मैदानी इलाकों में कुछ ना कुछ गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। और अगर जैसे पिछले साल हुआ था कि मार्च में अच्छी बारिशें हुई थी तो उसके बाद इस मार्च में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी थी, लेकिन कम बारिशें होंगी तो जाहिर है हम्म। क्लाउडलेस स्काई रहेगा थ्रू आउट द डे, मतलब थ्रू आउट द मंथ जो है लेकिन महीना वो अच्छा अगर है, सनी दुआ की जा कंडीशन रहे सकती तो है। टेम्परेचर बढ़ जाए। लेकिन सरदार साहब, एक मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे पूछा था कि पिछली दफ़ा जो बारिशों का स्पेल था वो भी थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ था, लेकिन मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई में भी इवन जब बारिश होती थी सर्दी वापस लौट आती थी। इस दफ़ा भी इस तरह को कोई हम उम्मीद कर सकते हैं कि बारिशें अगर अभी नहीं हुई तो बाद में देखने को मिलेंगी और आपकी जो सर्दियाँ थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएंगी? देखिए डिपेंड करता है कि अगर होती हैं तो पिछले साल तो कंडीशंस कुछ फेवरेबल हो गई थी, अब इस साल नहीं लग रहा फेवरेबल, मतलब एज ऑफ टुडेज कंडीशन यानी आज की उसके हाँ, जो कंडीशंस है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस उसके मुताबिक नहीं लग रहा कि पिछले साल की तरह इस तरह वेट स्पेल जो है ना, वो पिछला साल आपको याद होगा फरवरी भी, मार्च भी, अप्रैल भी, और आपने जैसे कहा मई तक 3-4 महीने बहुत अच्छी बारिशें हुई थी मुसलसल, और उसके बायस जाहिर है कि मौसम ठंडा रहा था। तो इस दफ़ा उस तरह की नहीं दिख रही, इस दफ़ा ज़्यादातर ड्राई कंडीशन है। ठीक हो गया। और सही। ज़्यादातर ड्राई कंडीशंस का शायद सरफराज साहब ये भी फ़ायदा हो कि हम ड्राइनेस थोड़ी सी ज़्यादा गुजारे और गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो तो तब भी सर्दियाँ क्योंकि फिर अच्छी होंगी, एग्जैक्टली। क्योंकि जितनी ज़्यादा सर्दी एक्सटेंड होती है तो अब बारिशें भी हमें देखने को मिलती। सरदार हाँ साहब के जी सर जी, बता। मैं कह रहा था कि एक हल्का सा स्पेल ना 4 तारीख की रात को या 5 फरवरी को लाहौर, फैसलाबाद और ऊपर नारोवाल, ये सियालकोट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हाँ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो मे बी के कुछ जैसे फॉगी कंडीशंस हैं या डस्टी वस्टी इस तरह का वेदर है तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिलीफ आ जाए एक आध दिन 2 दिन के ठीक लिए। हो गया सरदार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जाते जाते आप अच्छी खबर दे गए। रियाज मेमन साहब हमें ज्वाइन है मोटरवे के हवाले से, अब उनसे बात करेंगे। एग्जैक्टली। पेट्रोलिंग ऑफिसर भी हैं। रियाज साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मोटरवे के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं लग क्योंकि रहे फोक वहाँ ज्यादा है पे, ना। फोग ज़्यादा है। पहले स्मोक होती है, अब फोग होती है। हालात किस तरह के हैं मोटरवे के? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। असल में बात यह है ना कि अभी मोटरवे के ऊपर या हाईवे के ऊपर धुंध थोड़ा कम होना शुरू हो गई है। अभी आप ये सिंध का पूरा एरिया जब देखेंगे ना तो यहाँ पे फोग नहीं हो रही। मुल्तान से उस तरफ पंजाब की तरफ फोग हो रही है। ये भी कोई वेदर की कंडीशंस होंगी, बाकी ये है कि बेहतर हो गया है अभी। वो जिस तरह आपको अभी साहब ने बताया कि थोड़े दिनों में इंशाल्लाह वो सारा भी क्लियर हो जाएगा, यानी 2-3 दिन की बात है इंशाल्लाह। अभी एंड है। अच्छा मेमन साहब, ये बताइएगा, अभी जैसे सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे ना, तो जाते जाते वो यही बता गए कि फोक की कंडीशंस हैं और आप भी यही बता रहे हैं कि अभी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन क्या हम लोग अब ये सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो मुहैया किए जा सकते हैं ऐसी सूरत हाल में? असल में ये ना कि फोग की कंडीशन में ये बेहतर होता है कि आप ड्राइविंग को सस्पेंड कर दें, यानी अपने सफर को सस्पेंड कर दें, कोशिश करें। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे आप करना भी है, आपने जो सुबह का टाइम होता है ना, यानी 9 बजे से ऑनवर्ड्स तकरीबन मगरिब के टाइम तक, ये होता है बेस्ट टाइम होता है आपके सफर करने का। अभी उसमें मिसाल के तौर पे आप सफर कर रहे हैं रात के टाइम पे या कोई इमरजेंसी आपने जाना है, तो चंद एहतियाती तदाबीर हैं वो आपने जरूर अडॉप्ट करनी है। उसमें ये है कि सबसे पहले टू सी एंड टू बी सीन, यानी सबसे पहले तो आपको नजर आना चाहिए, उसके बाद दूसरों को आपकी गाड़ी नजर आनी चाहिए। ठीक है, यानी आपकी लाइट्स वगैरह ठीक होनी चाहिए, आपकी वाइपर्स वगैरह ठीक होने चाहिए, वक्त से जरूरत आपको नजर आना चाहिए। जो अपना डिफोगर होता है, फ्रंट डिफोगर, वो आप चला दें, फ्रंट का भी और रियर का भी, ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो, आपको चीजें बाहर सही तरह से दिखाई दें। उसके बाद जब आप ड्राइव करते हैं तो एडवर्स वेदर में हमेशा जो सेफ डिस्टेंस होता है ना, जो हमारा नॉर्मल कंडीशंस में होता है, उससे डबल हो जाता है एडवर्स वेदर में। चाहे आंधी हो, तूफान हो, फोग हो, स्मोक हो, बारिश हो, कुछ भी हो, तो हमने सेफ डिस्टेंस को बढ़ा देना है। ब्लाइंडली किसी गाड़ी को फॉलो नहीं करना। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बसें जा रही होती है ना, कोचेस, उनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा हाइट पे बैठे होते हैं, उनको थोड़ा सा बेहतर नजर आता है। तो गाड़ियां, कार के ड्राइवर्स उनको फिर फॉलो कर रहे होते हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर अगर खुदा ना खास्ता वो कहीं पे ब्रेक लगा देते हैं, फासला भी उनका कम होता है, सेफ डिस्टेंस भी नहीं होता, तो फिर ये इस तरह कतार दर कतार एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। मोटरवे पे तो आपको पता है कि मोटरवे को बंद कर दिया जाता है, सिर्फ हाईवे खुला रहता है। तो हाईवे पे भी लोग फिर इसी तरह सेफ्टी को अडॉप्ट किए बगैर वो अपने सफर को जारी रखते हैं। ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, और तेज रफ्तारी से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। जो
रफ्तार होती है ना गाड़ी की स्पीड, वो ड्राइविंग रोड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, ड्राइविंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करती है, और आपकी गाड़ी के इंजन वगैरह या उसकी जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ये एक भी फैक्टर अगर कम है तो आपने उसके हिसाब से चलना है। मिसाल के तौर पे रोड कंडीशन खराब है तो जाहिर है मैं 120 की स्पीड पर तो नहीं जा सकता, हालांकि उस रोड पे 120 की स्पीड लिमिट है, तो रोड कंडीशन के हिसाब से मैं चलूंगा। तो वेदर भी इसी तरह, अगर वेदर खराब है तो आपने वेदर के हिसाब से चलना है, तो ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। ये सारी एहतियाती तदाबीर होती हैं जो आपने अडॉप्ट करनी है। सही, रियाज मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस थे उससे जा रहे थे, क्योंकि पहले हमने मौसम की बात की और बारिशें नहीं हो रही जिससे फोक का मसला ज़्यादा हो रहा है। जब फोक का मसला ज़्यादा होता है तो फिर ज़ाहिर है रास्तों की सिचुएशन भी डिस्टर्ब हो जाती है और एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस हवाले से ये चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे हम मुल्की सियासत के ऊपर। विल बी राइट बैक सून।